कहीं उत्तराखंड को दहलाने की कोशिश तो नहीं। रिटायर्ड इनकम टैक्स अधिकारी के घर रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलने से मचा हड़कंप। जी हां, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। थाना राजपुर पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ब्रूक एंड वुड सोसाइटी में स्थित श्वेताब सुमन के फ्लैट, जिसे उन्होंने कुछ लोगों को किराए पर दिया है, उक्त फ्लैट में कुछ संदिग्ध व्यक्ति आए हैं जो अपने साथ संभवतः कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ व अन्य सामग्री लेकर आए हैं। उनके द्वारा उक्त डिवाइस की खरीद फरोख्त की बात की जा रही है। इस मामले में एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि सूचना पर थाना राजपुर से पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा। वहीं मौके पर पुलिस टीम को उस मकान में 5 व्यक्ति मौजूद मिले, जिनके पास से मौके से एक डिवाइस जिस पर रेडियोग्राफी मैन्युफैक्चर्ड बाय बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, BARC लिखा हुआ मिला। साथ ही एक काले रंग का बॉक्स मिला जिसमें उन व्यक्तियों द्वारा रेडियो एक्टिव पावर आर्टिकल होना तथा उसे खोलने पर रेडिएशन का खतरा होने की बात कही गई। मौके पर मौजूद व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर उनके द्वारा अपना नाम सुमित पाठक पुत्र देवेंद्र पाठक निवासी B8 विजयनगर आगरा हॉल फ्लैट नंबर 202 आधार अपार्टमेंट नगला बघेल दयाल बाग न्यू आगरा उत्तर प्रदेश। दूसरा तबरेज आलम पुत्र रिजवान निवासी रीडी ताजपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश। तीसरा सरवर हुसैन पुत्र साबिर अहमद निवासी 153 मोहन गार्डन उत्तम नगर थाना रनौला नई दिल्ली। चौथा जैद अली पुत्र उबैद अली निवासी बड़ोवाली मस्जिद थाना जहांगीराबाद भोपाल मध्य प्रदेश तथा पांचवा अभिषेक जैन पुत्र मयंक जैन निवासी B607 टॉप रेजिडेंसी नियर मित्तल कॉलेज थाना करोड़ भोपाल बताया गया। पूछताछ में अभियुक्त तबरेज आलम द्वारा उक्त डिवाइस को 10 से 11 महीने पूर्व सहारनपुर निवासी अपने परिचित रशीद उर्फ समीर से खरीदने की बात बताई गई तथा आगरा निवासी सुमित पाठक से उक्त डिवाइस की खरीद फरोख्त की बात करने देहरादून आने की बात कही गई। फिलहाल अभियुक्तों से पूछताछ के आधार पर दिल्ली तथा फरीदाबाद के कुछ अन्य लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं और इसके संबंध में जानकारी की जा रही है। वहीं इसे आतंकवादी घटना कहें या कुछ और, उत्तराखंड पुलिस की सतर्कता से बड़ी घटना होने से रुकी। बाकी आने वाले दिनों में पुलिस जांच के उपरांत ही मामले का खुलासा हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट सुरागीलाल न्यूज़। क्लिप करके एक सोसाइटी है जहाँ पर जो है कुछ लोग रुके हुए हैं, तो पुलिस टीम द्वारा वहाँ जाके चेक किया गया तो वहाँ 5 लोग उसमें वहाँ पर मौजूद मिले थे और जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके पास एक अजीब सा मतलब बड़ा सा बॉक्स था, डिब्बा था और पुलिस ने जब खोलने का प्रयास किया तो उनके द्वारा बताया गया कि इसको खोलने से इसमें सभी लोग दिक्कत में आ सकते हैं क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल भी होता है। और तब उस समय जब पूछताछ की गई प्राइमरी तो पता चला कि ये लोग MP से, दिल्ली से और सहारनपुर के लोग हैं जो यहाँ पर आए और कोई डील होने वाली करोड़ों में और एक बॉक्स जो रेडियो एक्टिव मटेरियल भी जिसमें है उसको लेकर आए हुए। चूंकि मामला बड़ा संवेदनशील था और जिस तरह के और उन्होंने पूछताछ में बताया तो तत्काल ही वहां पर रूम को लॉक करने के बाद हमने अपने जो और भी खुफिया एजेंसीज होती है उनसे भी जानकारी इकट्ठा करी। उस बॉक्स के फोटोग्राफ और जो भी इंस्ट्रूमेंट था आर्टिकल उसको भी भेजा गया और इसके बाद SDRF की टीम को बुलाया। उनके द्वारा भी जो रेडियो एक्टिव जो चेक करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके द्वारा प्राथमिक रूप से इस बात की पुष्टि हो रही थी कि इसमें यहाँ पर इस बॉक्स में रेडियो एक्टिव मटेरियल है। चूंकि सब समस्त चीजों की जानकारी के बाद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो हमारी प्रीमियर एजेंसी है एटॉमिक जो एनर्जी जो भी डील करते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल से, उनसे भी संपर्क किया गया और संपर्क के बाद उनसे भी चीजें शेयर करने के बाद उनकी एक टीम जो दूसरी जो नरोरा बुलंदशहर में जो एटॉमिक पावर प्लांट है, इमरजेंसी रिस्पांस टीम तत्काल रात वहां से रवाना हुई और जो देहरादून पहुंचने के बाद उनके द्वारा 4 से 5 घंटे अभी ये कार्रवाई चल रही थी जिसमें उस बॉक्स को वेरीफाई और चेक किया जा रहा था। अभी तक जो प्राथमिक रूप से पता चला है कि अभी कोई ऐसी रेडियो एक्टिव चीज का अभी उन्होंने प्राइमरी पुष्टि नहीं करी है, लेकिन जो बॉक्स है उसमें केमिकल भी है और जिसको केमिकल एग्जामिनेशन करने के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भेजने की बात भी बताई गई है। चूंकि मामला संवेदनशील था तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और इसमें 5 लोग की अभी गिरफ्तारी हुई है और अभी जो फाइंडिंग्स आएंगी और उसके बाद आगे क्या प्रोसेस निकल के आएगा तो उसके बारे में आगे बताया जा सकेगा। मैंने बताया कि अभी वो बॉक्स कस्टडी में जो नरोरा से जो टीम आई है जो बुलंदशहर के एटॉमिक पावर प्लांट से है, जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, उनके द्वारा ही इसका परीक्षण किया जा रहा है। फिर उसको सेफ्टी प्रिकॉशन से सील कर दिया जाएगा और इसके बाद इसको परमिशन के बाद, चूंकि अभी जो उनके द्वारा बताया गया कि उसको तुरंत वहां पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वो जो केमिकल उसमें लग रहा है उसके अंदर एक बॉक्स है उसके अंदर है उसका परीक्षण किया जाना आवश्यक है, किस तरह का केमिकल है। प्रथम दृष्टया अभी रेडियो एक्टिविटी की बात को अभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन चूंकि मामला इतना संवेदनशील होता है कि अगर कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल इस तरह कॉलोनी मोहल्ले या कहीं भी शहर में आ जाता है और लीकेज होती है उसकी तो कहीं ना कहीं सभी को हार्म करने की इसमें आशंका रहती है। प्राइमरी रूप से हमें इसमें बीटा जो हमारी रेडियो एक्टिव मटेरियल की बात SDRF की टीम से पता चली तो समस्त चीजों को वेरीफाई करना बहुत आवश्यक है। लेकिन अभी जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनकी जानकारी से भी हमें 2-3 लोग का पता चला जो इस डील में शामिल थे, हमारी टीमें उनके लिए भी लगी हैं। तो अब समस्त गिरफ्तारियों के उपरांत और परीक्षण उपरांत ही इसमें स्पष्ट रूप से जानकारी दी जा सकेगी।